बांग्लादेश में पिछले कई घंटों से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार, पुलिस और सेना की पकड़ कमजोर नजर आ रही है। संवैधानिक संस्थाओं के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, मीडिया हाउसों में तोड़फोड़ हो रही है और सांस्कृतिक केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। By some, I would say, miscreants. Yesterday night, while our journalists were working for their, for next day newspaper and for online, then, a sad thing happened in the evening. One of the, steerer of last year's uprising, Sharif Osman Hadi, was unfortunately killed by someone, and he died, yesterday. So there was anger. राजधानी ढाका इस उबाल का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। धान मंडी, शाहबाग जैसे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। चिंता की बात यह है कि हिंसा के दौरान धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर भी हमला किया गया। वहां तोड़फोड़ हुई और आग लगा दी गई। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कट्टरपंथी ताकतें लगातार सक्रिय हैं और देश की ऐतिहासिक विरासत को भी नहीं बख्शा जा रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमले अचानक नहीं बल्कि पूरी योजना के तहत किए जा रहे हैं। आखिर इन्हें निर्देश कौन दे रहा है? हिंसा के इस दौर में हिंदू समुदाय भी निशाने पर है। कई जगहों पर हिंदुओं पर चुन कर हमला किया जा रहा है। एक घटना में हिंदू युवक को बेरहमी से पीट कर मार दिया गया, फिर उसका शव पेड़ से लटकाकर उसे जला दिया गया। बता दें कि बांग्लादेश अगले साल आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है। उस्मान हादी ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने वाले थे। उनकी हत्या के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। कुछ प्रदर्शनकारी भारतीय उच्चायोग के बाहर भी नारेबाजी करते नजर आए। सवाल है कि उस्मान हादी की हत्या कैसे हुई। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। अब उनका शव बांग्लादेश लाया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी में अंतिम दर्शन के बाद मणिक मियां एवेन्यू में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हिंसा की निंदा करते हुए एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने दोषियों को सजा देने की बात कही है, लेकिन जमीनी हालात अब भी काबू से बाहर हैं। आपको बता दें कि उस्मान हादी छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। शेख हसीना सरकार के वो कट्टर आलोचक रहे हैं। वो इनकलाब मंच संगठन के संस्थापक थे। अवामी लीग पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। ग्रेटर बांग्लादेश विचारधारा के समर्थक थे। वो भारत विरोधी बयानों को लेकर विवादों में रहे थे। ढाका 8 सीट से चुनाव लड़ने की वो तैयारी में थे। सूत्रों के मुताबिक पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। आरोप है कि ISI बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाना चाहती है और जमात-ए-इस्लामी को सत्ता में लाने के लिए पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।